फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, तभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो, उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेज करके। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं, और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी की राजनीति में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार बनाए जाने के ऐलान के बाद एक तरफ जहां गोरखपुर वासी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, तभी टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने उनकी गोरखपुर भेजकर विदाई कर दी। मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, तभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो, उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेज करके। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार को लेकर भी तंज कसा। अखिलेश ने कहा, अभी तक लग रहा था कि डबल इंजन में इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मगर जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए मैं बधाई देता हूं। जब उन्हें भेज ही दिया है तो जनता और हम सब मिलकर ये पक्का कर देंगे कि दोबारा न आ पाए। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है, तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहीं अखिलेश यादव के इस तंज पर सीएम योगी के ट्विटर हैंडल से पलटवार किया गया है। योगी आदित्यनाथ ऑफिस से किए गए ट्वीट में लिखा है, सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है, और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो न घर के रहोगे न घाट के। इसके साथ ही यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है, 18 साल बाद एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। सपा बसपा के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना तो दूर, डर और अंधविश्वास के चलते कभी नोएडा की जनता से मिलने तक नहीं जाते थे। अपने ट्विटर में बीजेपी ने अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा से सीधा सवाल किया। ट्वीट में लिखा, बुआ, बबुआ और मिसेस वाड्रा को जनता को बताना चाहिए कि आप किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, या हार के डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कौन कहां से चुनाव लड़ेगा या फिर नहीं लड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक, और इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।